हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सोमवती अमावस्या की बहुत ही सरल विधि आपको बताऊंगी। देखिए, जब अमावस्या की तिथि सोमवार के दिन आती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सुहाग और घर में सुख शांति के लिए सोमवती अमावस्या का पूजन करती है। बहुत सी जगह पूरा दिन व्रत करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सुबह पूजा करने के बाद खाना खा लेते हैं। तो आपके यहाँ जैसे भी करते हैं वैसे आप कर लीजिए। आप चाहें तो आप एक समय भोजन आप कर सकते हैं या फिर पूजा तक का भी आप व्रत कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन किया जाता है। तो आपके घर के आसपास कहीं भी पीपल का पेड़ हो वहाँ पर आप पूजन कर सकते हैं। ये पूजन करने में जा रही हूँ और पूजन कैसे करते हैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो देखिए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद हम पीपल के पेड़ के पास चले जाएंगे और आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो या मंदिर में हो तो वहां जाकर आप पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर हम पूजा करेंगे तो सबसे पहले हम जल सींचेंगे, क्योंकि किसी भी देव वृक्ष की पूजा हम करते हैं तो सबसे पहले हम जल सींचते हैं। अब हम थोड़ी सी जगह पर जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण हम कर लेंगे। उसके बाद हम वहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक हम बना देंगे। देखिए, अगर हम घर पर ही सोमवती अमावस्या का पूजन करते हैं तो हम एक गणेश जी को हम विराजमान वहाँ पर कर देते हैं। लेकिन जब हम घर से बाहर जाकर पूजा करते हैं तो हम गणेश जी को ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप स्वास्तिक बनाकर भी गणेश जी का पूजन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी से स्वास्तिक बना लिया है और स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से चावल रख कर हम दिया हम जला देंगे। देसी घी का दिया हमें लेना है और ध्यान रखिए कि सोमवती अमावस्या के एक दिन पहले आप दिया बना ले, बाती आप बना ले, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन कॉटन यानी रुई को हाथ में नहीं लिया जाता है। तो दिया हमने जला दिया है। उसके बाद तिलक हम करेंगे, तो रोली सी पीपल के पेड़ को तिलक करेंगे, दिए को हम तिलक कर देंगे। उसी के बाद हम अक्षत समर्पित कर देंगे। उसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा हम समर्पित करेंगे। और यदि आप चुनरी लेकर आएँ तो चुनरी आप उड़ा दीजिए या फिर आप लाल या पीले रंग का वस्त्र आप समर्पित कर सकते हैं। फिर हम पुष्प समर्पित कर देंगे। तो जो भी पुष्प आपको मिल जाए वो पुष्प समर्पित कर दीजिए। पुष्प समर्पित करने के बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमें जरूर से समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है और सोमवती अमावस्या की पूजा सुहाग के लिए की जाती है। तो इसीलिए जब भी आप सोमवती अमावस्या की पूजा करें तो आप चाहें तो 2 चीज़ सुहाग की जरूर से चढ़ाएं। अधिकतम आप कितना भी चढ़ा सकते हैं, 16 श्रृंगार के समान आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 सुहाग की चीज़ें आपको जरूर से चढ़ानी है। सुहाग का सामान हमको जरूर जरूर से चढ़ाना है और माता गौरी के लिए सुहाग की सामग्री हम चढ़ा देंगे। उसी के साथ हमें कोई भी चीज़ खाने की 108 चीज़ें हमें लेनी होती है। तो आप कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। टॉफ़ी आप ले सकते हैं, बिस्किट के पैकेट आप ले सकते हैं या फिर केला, ऑरेंज, फल फ्रूट में आप कुछ भी आप ले सकते हैं। मिठाई आप ले सकते हैं, लड्डू आप ले सकते हैं। खाने की कोई भी 108 चीज़ आप ले सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि हमको शुद्ध व सात्विक चीज़ हमको लेनी है। प्याज लहसुन को छोड़कर आप कोई भी सब्जी आप ले सकते हैं, फल फ्रूट आप ले सकते हैं। तो 108 चीज़ें हमें चढ़ानी है और उसी में से हम भोग चढ़ा देंगे। जो चीज़ हम लेंगे बांटने के लिए उसी में से हम भोग समर्पित कर देंगे। के बाद हम कथा सुनेंगे। तो यहाँ पर 1 लोटा जल हम ले लेंगे और अपने सीधे हाथ में पुष्प ले लेंगे। आप चाहें तो अक्षत आप ले सकते हैं और सोमवती अमावस्या की हम कथा सुनेंगे। तो इस दिन सोना धोबिन की कथा सुनी जाती है। तो कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सोना धोबिन की कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप कथा जरूर से सुनिए। तो कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में पुष्प लिया है वो पीपल के वृक्ष के नीचे हम समर्पित कर देंगे। फिर इसके बाद हमें परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के लिए हम कलावा ले सकते हैं या फिर कच्चा सूत आप ले सकते हो। तो जहाँ पर भी हमने पूजा की है वहीं पर खड़े होकर हम इस सूत को पेड़ पर अटका देंगे। वहाँ पर बहुत सारे पहले से कलावा
लपटे हुए होते हैं तो वहाँ पर आप बांध दीजिए। अलावा अटकाने के बाद हम परिक्रमा शुरू करेंगे। तो देखिए, हो सके तो 108 परिक्रमा कीजिए, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन 108 परिक्रमा का बहुत ही अधिक महत्व होता है। लेकिन अगर आप 108 परिक्रमा करने में समर्थ नहीं हैं तो कम से कम 8 परिक्रमा ज़रूर से लगाएं। जहाँ से आपने परिक्रमा शुरू की है वहीं पर आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी और परिक्रमा करने के बाद हमें आरती करनी है। तो जो दिया हमने जलाया है उसी से हम आरती कर लेंगे और उसके बाद खाने की जो भी चीज़ें हमने 108 चीज़ें हमने चढ़ाई है वो हमें बांटनी है। तो उन चीज़ों को आप चाहें तो घर से मिनस कर लेकर आप आ सकते हैं या फिर आप वहीं पर बैठकर उनको मिनस सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाथ में साड़ी का या चुन्नी का पल्लू हम ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा जल लेंगे और जो आपने 108 चीज़ें ली है उस पर 2 बार हम वार देंगे। तो ये चीज़ें मिनस जाएगी और मिनस जाने के बाद हम इसे बांट सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि ये चीज़ें हमको घर के किसी भी सदस्य को हमको नहीं देनी है, ना हमें खानी, ना हमको बच्चों को देनी है। ये चीज़ें आप सुहागिन महिलाओं में बाँटें, यहाँ पर हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। देखिए, जब भी आप सोमवती अमावस्या के दिन सुबह-सुबह आप पूजा करते हैं तब आपको पूजा से पहले कुछ भी खाना पीना नहीं है, पानी भी आपको नहीं पीना है और पूजा करने के बाद आप चाय पानी आप पी सकते हैं। और अगर आप व्रत करते हैं तो आप चाय पानी आप पी सकते हैं, फल फ्रूट आप खा सकते हैं, जूस आप पी सकते हैं। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो पूजा के बाद आप खाना खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बहुत ही सरल सी विधि है, सोमवती अमावस्या की पूजा आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको पीपल का पेड़ आपको नहीं मिलता है, आपके आसपास कहीं भी मंदिर में पीपल का पेड़ नहीं मिलता है, तो आप तुलसी जी का पूजन भी आप कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन आपको कथा ज़रूर से सुननी है, क्योंकि कथा सुनकर ही पूजा पूर्ण होगी। तो आप कथा ज़रूर से सुनिए। तो फ्रेंड्स, ये थी सोमवती अमावस्या की बहुत ही सरल सी पूजा विधि। वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।